हेलो एवरीवन, कैसे हैं अभी सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई वगैरह आप कर रहे हैं अपनी कंटिन्यूसली। तो सिलेबस आप कर रहे हैं ना कंप्लीट। ये जो शेड्यूल मैं आपको दे रहा हूँ आप करते जा रहे हैं ना। अभी हमारे आज 10वां दिन है। 10वें दिन से पहले जितना हमने कंप्लीट किया है, कुछ आज रिवीजन का ज़्यादा रहेगा। तो बिगनर सीरीज फॉर और एसएससी एग्जाम, इस सीरीज़ में जो भी लोग इनरोल हो रखे हैं या होना चाहते हैं, सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा, कंसिस्टेंसी बना के रखिए। जो आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। 6 महीने एक बार हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा और 6 महीने के बाद में इधर उधर कहीं भी देखने की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। 6 महीने तक आप मेरे साथ तैयारी करते रहें, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में आज हमने परसेंटेज की क्लास नंबर 10 लेनी है। क्लास नंबर 10 परसेंटेज की क्लास लेनी है। 10वां दिन है और 10 ही क्लास हमारी परसेंटेज की आज लेनी है हमने। उसके बाद में जीके में बात करते हैं। तो जीके में आपने अभी तक 8 क्लासेस पढ़ी हैं, ठीक है। 8 क्लासेस आपने परमार सर की पढ़ी है जीके के अंदर, क्योंकि एक तो मैंने पहले सैटरडे को छुट्टी कर दी थी। सैटरडे को मैंने आपको बोला था पिछले कि आप रिवीजन कर लेना। वो एक छुट्टी भी है क्लास हमारी, मतलब छुट्टी नहीं है, मैंने एक छुट्टी दे दी थी आपको उस तरीके से कि शेड्यूल में ये नहीं करनी है। तो हमारी 8 क्लासेज हुई है कंटिन्यूसली। इन 8 क्लासेस को आपने अब रिवाइज करना है। अब आगे नहीं बढ़ेंगे हम इस वीक में, यानी कि आपके पास आज का दिन है, कल का दिन है और परसों का दिन है। आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन आप रिवाइज करेंगे। अगर आप परमार सर से पढ़ रहे हैं तो 8 क्लासेज हुई हैं, 8 क्लासेज को रिवाइज करेंगे। अगर आप खान सर से पढ़ रहे हैं तो आपके 24 क्लासेज हो गई होंगी। 24 क्लासेस को आप रिवाइज करेंगे, ठीक है। क्लास को कैसे रिवाइज करना है, वापस क्लासेस के वीडियो मत देखने लग जाना। अब मैंने आपको बोला था कि नोट्स बनाओ अपने खुद के। अगर आपने नोट्स बनाए हैं अपने खुद के तब तो आप उन नोट्स को रिवाइज करेंगे। नहीं बनाया आपने, ऐसे सोचा होगा था कि ठीक है इनके जो क्लास नोट्स है, ये जो पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं उनसे मैं पढ़ लूँगा, तो फिर पीडीएफ्स को बार बार रिवाइज करना। जैसे परमार सर है वो क्लास नोट्स की पीडीएफ दे देते हैं, तो उस हिसाब से फिर उससे पढ़ाई कर लेना। मैंने तो स्टार्टिंग में यही कहा था कि आप अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि अब जब आप रिवाइज करोगे तो उनकी पीडीएफ से पढ़ के देखो, अपने नोट्स पढ़ के देखो, आपको अपने नोट्स ज़्यादा समझ में आएंगे। हालांकि है वही चीज़ें आपने लिखी हुई है, लेकिन जो आपने खुद लिखी हैं वो आपके दिमाग में पहले से सेट है, बस उसको रिवाइज ही करना है, ठीक है भाई। तो आपने 24 क्लासेस तो खान सर की पढ़नी है। अगर खान सर से पढ़ रहे हो 24 क्लासेस के नोट्स जो है वो पढ़ लेना। आज भी, कल भी, परसों भी, 3 दिन आपको रिवीजन का टाइम मिलेगा। फुल दबा के रिवीजन करो। हमारे शेड्यूल की सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि हम रिवीजन ज़्यादा करेंगे। मेरा टारगेट ये है कि 6 महीने के अंदर मैंने इसीलिए ज़्यादा टाइम आपसे मांगा है कि आप इतना करने की बजाय इतना कर लें। थोड़ा थोड़ा पर डे की बात कर रहा हूँ, पर डे इतना करने की बजाय इतना कर लें। चाहे आपको 5 की जगह 6 महीने लग जाएं, इसीलिए मैंने आपको मैक्सिमम टाइम बता दिया कि 6 महीने में सिलेबस पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको रिवीजन सबसे ज़्यादा करवाना चाहता हूँ, ठीक है भाई। तो और वोकैब में क्या करना है, वोकैब में भी रिवीजन करना है। आपने 240 वन वर्ड अभी तक पढ़ लिए हैं, ब्लैक बुक से पढ़ रहे हैं। और जो लोग पीडीएफ से पढ़ रहे हैं उनसे मैं एक ही बात कहूँगा कि ज़्यादा पैसे नहीं लगते। एक ही बुक का मैंने रिकमेंडेशन आपको किया है कि एक बुक आपको खरीदनी है, ब्लैक बुक, जो आप खरीद लें और उसको हार्ड कॉपी आपके सामने होगी तो आप अच्छे से उसको रिवाइज कर पाओ, क्योंकि वोकैब को तो रोजाना रिवाइज करना है। अब मान लो कि कोई मैथ्स की बुक है तो मैथ्स में तो एक चैप्टर निकला खत्म, दूसरा अगला चैप्टर आ जाएगा, पर इसमें तो रोजाना रिवाइज करना है भाई। अब 240 वन वर्ड आपको रिवाइज करने, आज रिवाइज करने, कल रिवाइज करने, पर परसों नहीं करने। परसों मैं आपको नए दूंगा जो वो मैं अपने आप अपने अगले दिन में वीडियो में बता दूंगा, पर आपने आज इन 240 वर्ड को रिवाइज कर लेना, ठीक है। ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर में आपने 10th की 9th नंबर क्लास लेनी है, ठीक है। 9 नंबर क्लास आपने लेनी है। और आगे के अब जो 3 दिन बचेंगे, मतलब 2 दिन बचेंगे, कल का और परसों का जो दिन बचेगा, यानी फ्राइडे और सैटरडे बचेगा, उसमें आपको रिवीजन करना है 10th का। आगे जैसे मान लो मंडे से जितनी भी क्लासेस बची है 10th की वो अगले वीक में कंप्लीट कर लें, पर इस वीक में आज की लास्ट क्लास है हमारी 9th नंबर क्लास। इसके बाद में जो 2 दिन आपके पास रहेंगे, फ्राइडे और सैटरडे, इसमें आपको रिवीजन करना है। जो भी नोट्स आपने बनाए, इसके 10th के नोट्स बनाए, किसी भी टीचर से आपसे आप पढ़ रहे हैं, नीतू मैम से, रानी मैम से, या फिर जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं उनसे आप उनके नोट्स आपने बनाए होंगे और नोट्स को आपने रिवाइज करना है 2 दिन में, फ्राइडे और सैटरडे को। पर मैं शेड्यूल में तो डालूंगा ही, शेड्यूल आपको हमेशा मिलेगा। रीडिंग है वो तो 30 मिनट आपको करनी है। रीडिंग तो चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, संडे तो चलो छुट्टी मारते हो आप, मंडे हो, ट्यूसडे हो, कोई भी दिन हो, आपको रीडिंग को छोड़नी नहीं है। रीडिंग आप हमेशा किया करो, ठीक है भाई। और मॉक टेस्ट नंबर 9 मिलने वाला है आपको कल, ठीक है। मॉक टेस्ट नंबर 9 मिलेगा और मॉक टेस्ट नंबर 9 को आप अच्छे से करेंगे। और 2 बजे आपको मॉक टेस्ट मिल जाता है, आप चाहो तो 2 बजे कर सकते हो, या फिर आप जब शाम को लगे कि मेरा सारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है, अब मॉक टेस्ट ही बचा, तो वो मॉक टेस्ट मेरा खोल के और देख लिया करो और अटेंड कर लिया करो उसको। मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन तो आप कॉपी पेन रखा करो, उसके साथ साथ सोल्व किया करो। और इंग्लिश जीके के वो देखते रहा करो, मैं कैसे सोल्व करता हूँ, इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे सोल्व करता हूँ, कैसे सारे ऑप्शन हमें याद होने चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है भाई। तो आज का शेड्यूल इतना ही रहेगा।
मैं आपको बता दिया मैंने सारा कुछ। और जो लोग अभी इधर उधर डोल जाते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना, मैं कर लूँगा, मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, भाई वो फिर ऐसे ही करते रह जाएंगे और लोग आगे निकल जाएंगे। समय निकलता जा रहा है, समय आपके लिए नहीं रुक रहा है, फिर आप रुकते चले जा रहे हो। ठीक है, 1 जनवरी को याद करो आपने क्या रेजोल्यूशंस लिए थे अपने लिए। मैंने आपको कहा भी था कि जो रेजोल्यूशंस आप ले रहे हैं वो याद रखना पूरे साल तक। हर साल में आपका एक नया दिन होना चाहिए। सब सुबह उठो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं इंस्पेक्टर बनना है, मुझे ASO बनना है, मुझे WO बनना है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। और फिर आप अपने दिन की शुरुआत करें और पूरे दिन पढ़ाई किया करो और मॉक टेस्ट के साथ में अपना दिन खत्म कर दिया करो। ठीक है, रीडिंग वगैरह से स्टार्ट किया करो दिन। रीडिंग अच्छी सी सुबह अगर 30 मिनट आप रीडिंग कर लोगे तो आप पढ़ाई में एक्टिव हो जाओगे। उसके बाद अपना सिलेबस कंप्लीट करो पूरे दिन का। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टारगेट के अंदर। थैंक यू।